नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों को आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एग्री गुरुजीज़ एजीटी में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग सब्जेक्ट वाइज सेशन लेकर के चल रहे हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे आज चौथा फसल है ये हमारा, फोर्थ क्रॉप के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो जूट है, इससे बनने वाला जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्ज़ाम में, वो सभी को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। और जो भी भाई बहन आज पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ परमानेंट बेल आइकन को आप लोग ज़रूर दबाया करिए। परमानेंट का मतलब है ऑल पे क्लिक किया करिए, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है भाइयों, एक बार कैसा लगता है लास्ट में ओपिनियन आप लोग ज़रूर दिया करिए। चलिए बात करेंगे, ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जूट के बारे में। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन किसी भी आपके एग्ज़ाम में नहीं बनेगा। पहला प्रश्न रहा हमारा, हाउ मेनी टाइप ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज़ ऑफ जूट। जो कल्टिवेटेड स्पीसीज़ हैं वो कितने प्रकार की हैं जूट की, तो वो हमारी दो प्रकार की होती हैं। टू टाइप्स होता है किसका, कल्टिवेटेड स्पीसीज़ है जूट का। ठीक है भाइयों, जिसमें पहला क्या होता है, बॉटेनिकल नेम ऑफ वाइट जूट। वाइट जूट जो है ये पहला है, और इसका जो नाम होता है बॉटेनिकल नेम अर्थात वानस्पतिक नाम, वो होता है कार्कोरस कैप्सुलरिस। ओके, याद रखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके सभी एग्ज़ामों के लिए, सभी एग्रीकल्चर एग्ज़ामों के लिए। वाइट जूट का नाम होता है कार्कोरस कैप्सुलरिस। देन सेकंड वाला जो होता है बॉटेनिकल नेम ऑफ येलो टू रेड जूट, इसका नाम होता है कार्कोरस ऑलिटोरियस। ठीक है, तो ये दो प्रकार के कल्टिवेटेड जूट के प्रकार होते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग, कार्कोरस कैप्सुलरिस हैज़ वाइट फाइबर हेंस कार्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो कार्कोरस कैप्सुलरिस है हमारा, इसका वाइट फाइबर जो होता है उसे कहा जाता है तो वाइट जूट या टीटा जूट कहा जाता है। ठीक ना, इसके वाइट फाइबर के कारण ही इसे वाइट जूट या फिर टीटा जूट के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है आपके एग्ज़ाम में। आगे बात करेंगे हम लोग, कार्कोरस ऑलिटोरियस आल्सो नोन एज। जो कार्कोरस ऑलिटोरियस है स्पीसीज़ हमारा जूट का, इसे हम लोग टोसा या मेथ पाट भी कहते हैं। टोसा जूट आपसे पूछा हुआ है प्रश्न कई बार, BHU में भी यह प्रश्न आया हुआ है। टोसा या फिर मेथ पाट के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे बात करेंगे हम लोग, लीफ इज बिटर इन टेस्ट ऑफ वाइट जूट इज ड्यू टू। जो बिटरनेस होता है वाइट जूट के पत्तियों में, वो किसके कारण होता है, किस एलिमेंट के कारण होता है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, वो होता है कार्कोरीन के कारण। कार्कोरीन एक प्रकार का एलिमेंट है जो वाइट जूट के पत्तियों में पाया जाता है, और जिस कारण से बिटरनेस हो जाता है या बिटर टेस्ट आ जाता है। वाइट जूट आल्सो नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी हमने डिस्कशन भी किया इसके बारे में। जो वाइट जूट होता है इसे हम लोग टीटा जूट के नाम से जानते हैं। ठीक ना, चलेंगे आगे और बात करेंगे, टेस्टलेस लीफ ऑफ कार्कोरस ऑलिटोरियस हेंस कार्ड। जो टेस्टलेस लीफ होती है कार्कोरस ऑलिटोरियस की, कार्कोरस ऑलिटोरियस की, उसे मेथा पाट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला है हमारा, विच टाइप जूट इज़ मोर पॉपुलर। जूट की कौन सी प्रजाति है या कौन सा प्रकार है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है या पॉपुलर है, तो भाइयों वो हमारा वाइट जूट है। वाइट जूट सबसे ज़्यादा चर्चित जूट है ना। आगे बात करेंगे, फैमिली क्या है जूट की, बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। फैमिली तो लगभग प्रोबेबली पूछ ही जाते हैं। जो फैमिली होती है जूट की वो होती है टीलिएसी। जूट किस फैमिली से बिलोंग करता है, आपका कॉटन किस फैमिली से बिलोंग करता है, सनहेम्प किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो आपसे कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो जूट है यह टीलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। आगे चलेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप इन इंडिया। तो जो जूट होता है हमारा, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप के रूप में जाना जाता है। कहाँ पर, तो भारत में, ये याद रखिएगा भाइयों। आगे बात करेंगे, विच टाइप क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड। जो जूट है इसके लिए किस प्रकार का क्लाइमेट रिक्वायरमेंट होता है, तो इसके लिए वार्म एंड ह्यूमिड, गर्म और जो ह्यूमिड को आर्द्र बोलेंगे, क्या ह्यूमिडिटी अधिक होनी चाहिए इसके लिए, तो वो सबसे फेवरेबल कंडीशन होता है। आगे बात करेंगे हम लोग, फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम
बिल्कुल, बाई रेटिंग। तो फाइबर जो मिलता है जूट से वो किसके द्वारा मिलता है सॉरी, तो वो हमारा सेकेंडरी फ्लोएम के रेटिंग की प्रक्रिया के द्वारा फाइबर को प्राप्त किया जाता है जूट की फसल से। तो याद रखिएगा सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक ना। आगे बात करेंगे हम लोग, जूट इज ए, जूट क्या है, तो जूट पेरेनकाइमेटस फाइबर होता है। जूट क्या है, तो जूट एक प्रकार का पेरेनकाइमेटस फाइबर होता है और यह प्रश्न आपके आईसीएआर में पूछा हुआ प्रश्न है। चलेंगे आगे भाइयों और बात करेंगे वेट ऑफ वन बेल ऑफ जूट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो वेट होता है एक बेल जूट का, जो एक बेल होता है उसका वेट कितना होता है, उसका वेट होता है 180 किलोग्राम। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इन दोनों प्रश्नों को ज़रूर रखिए। जूट क्या है, तो पेरेनकाइमेटस फाइबर है। वेट ऑफ वन बेल ऑफ जूट इज, तो 180 किलोग्राम होता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। चलेंगे आगे हम लोग, फॉर फाइबर पर्पज जूट इज हार्वेस्टेड। अगर हम लोग फाइबर के पर्पज से जूट को ग्रो कर रहे हैं तो हमें हार्वेस्टिंग बिफोर फ्लावरिंग कंडीशन पे करनी चाहिए, अर्थात फूल आने के पहले उसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। आगे बात करेंगे प्लांटिंग टाइम ऑफ वाइट जूट स्पेस है इन लो एंड मिड लैंड। जो प्लांटिंग टाइम होता है वाइट जूट का लो और मिड लैंड एरियाज़ में, तो कब होता है, तो लेट फरवरी टू मार्च। लेट फरवरी का मतलब फरवरी का अंतिम पखवाड़ा, या फिर इसे कहा जा सकता है सेकेंड फोर्थ नाइट ऑफ फेब टू मार्च, ठीक ना। लास्ट फरवरी से लेकर के मार्च भर हम लोग वाइट जूट के प्लांटिंग कर सकते हैं। कंडीशन बात किया है तो लो और मिड लैंड के लिए, ठीक ना। आगे चलेंगे, प्लांटिंग टाइम ऑफ येलो टू रेड जूट अपलैंड, अर्थात अपलैंड कंडीशन में जो येलो टू रेड जूट हमारा है इसका प्लांटिंग टाइम क्या होता है, तो अप्रैल से मई, इन दोनों महीनों में हम लोग कभी भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये दोनों। बात करेंगे आगे हम लोग, सीड रेट फॉर ब्रॉडकास्टिंग मेथड। जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड से अगर हम लोग जूट का बुआई कर रहे हैं तो कितना सीड रेट चाहिए होगा, तो 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रिक्वायरमेंट होगी। आगे बात करेंगे हम लोग सीड रेट ऑफ जूट इन ड्रिलिंग मेथड। अगर ड्रिलिंग मेथड से हम लोग जूट की बुआई कर रहे हैं तो सीड रेट कितना चाहिए, 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए होगा। आगे बात करेंगे स्पेसिंग, जूट के स्पेसिंग के बारे में, तो कितना स्पेसिंग रिक्वायरमेंट रहता है, तो 30 गुणे 7.5 सेंटीमीटर का स्पेस रिक्वायरमेंट रहता है जूट की फसल के लिए। यील्ड ऑफ जूट फॉर फाइबर, जो फाइबर का यील्ड होता है जूट में वो कितना होता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग ये आपको बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है और ये परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो 20 से 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यील्ड होता है जूट फाइबर का, ठीक ना भाइयों। चलेंगे आगे, यील्ड ऑफ जूट फॉर सीड, सीड पर्पज़ के लिए जो यूज़ किया जाता है उसका यील्ड कितना होता है, तो 3 से 5 क्विंटल सीड प्रोड्यूस होता है प्रति हेक्टेयर की दर से, ठीक ना। आगे बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये JRC 321 जिसे सोनाली के नाम से जाना जाता है, JRC 212 जिसे साबुत सोना के नाम से जाना जाता है, वहीं JRC 7447 है जिसे श्यामली नाम से जाना जाता है। ये किसकी वैरायटी हैं, तो ये जूट की वैरायटी हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण जूट की वैरायटी हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग ज़रूर रखिए इसका। चलिए भाइयों चलेंगे आगे हम लोग, रेटिंग इज़ कम्प्लीट्स विद इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो रेटिंग की प्रक्रिया की जाती है जूट में वो कितने दिन में पूरी हो जाती है, तो 8 से 30 दिन के अंदर हमें रेटिंग की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेना चाहिए, अन्यथा उसके बाद जो फाइबर क्वालिटी होती है वो डैमेज होने लगता है, ठीक ना। आगे बात करेंगे, स्लो मूविंग क्लियर वाटर बेस्ट फॉर, जो गुड रेटिंग के लिए आपसे कंडीशन दे देता है, इसको बता देते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। विच टाइप ऑफ वाटर इज सुटेबल फॉर गुड रेटिंग इन जूट, तो हमारा क्या रहेगा, स्लो मूविंग, अर्थात जो धीरे पानी जो बह रहा है या मूव कर रहा है, और क्लियर वाटर अर्थात साफ जल, वह सबसे बेस्ट होता है
गुड रेटिंग अर्थात रेटिंग की प्रक्रिया के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो भी भाई बहन इंग्लिश नहीं भी पढ़े हैं वो भी अगर लास्ट तक रहेंगे पूरा कॉन्सेप्ट उनका भी क्लियर होता चला जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की हम लोग। ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर रेटिंग इज ए पाउड। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो रेटिंग का प्रोसेस होता है उसके लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कितना होता है, तो 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेटिंग। ओके, नेक्स्ट वन की बात करेंगे। रिबॉर्निंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पूछा हुआ प्रश्न है। जो रिबॉर्निंग प्रक्रिया होती है यह किससे संबंधित है, तो यह जूट की फसल से संबंधित होता है। भाइयों आगे चलेंगे हम लोग। बीट ब्रेक जर्क मेथड यूज्ड फॉर। जो बीट ब्रेक जर्क मेथड है यह किस में यूज़ किया जाता है, तो यह फाइबर एक्सट्रेशन, समझे आप लोग, फाइबर एक्सट्रैक्शन में यूज़ किया जाता है। अर्थात जब फाइबर हम लोग निकालते हैं तो उसमें हमारा एक नियम होता है, बीट मतलब उसको क्लियर करना है, ब्रेक करना है, और जर्क, जो जर्क और वो सब गांठ वगैरह वाला इलाका रहता है, एरिया रहता है, पार्ट रहता है जूट का, वो सभी को बचा करके निकालना चाहिए जिससे लेंथ फाइबर का हो वो अच्छा प्राप्त हो सके। बात करेंगे आगे हम लोग। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन जूट एंड अलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड एट। जो नेशनल इंस्टीट्यूट है फॉर रिसर्च ऑन जूट एंड अलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी वो कहाँ पर है, तो वो हमारा कोलकाता, बिल्कुल कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है, सिचुएटेड है। बात करेंगे नेक्स्ट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इट इज़ अ माइक्रोबियल प्रोसेस इन विच एरोबिक एंड अनएरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई लूजन द फाइबर बाय decomposing and dissolving the pectin, hemicellulose and other सीमेंटिंग एजेंट। तो यह पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यह पूरी प्रक्रिया होती है रेटिंग। यह पूरी प्रक्रिया रेटिंग कहलाती है। इसका मतलब क्या है, तो यह एक माइक्रोबियल प्रोसेस है। रेटिंग कैसा प्रोसेस है, माइक्रोबियल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, एरोबिक और अनएरोबिक बैक्टीरिया जो होती हैं और फंजाई ये सब लूज करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं किसको, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज और अदर जो सीमेंटिंग एजेंट होते हैं उनको डिज़ोल्व कर देते हैं, जिससे रेटिंग प्रक्रिया हमारी आसानी से हो जाती है और यह ऑन द होल प्रोसेस रेटिंग कहलाता है। कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। एग्री गुरुजीज़ AZT।